सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। लंका कांड का वह प्रसंग आपको बता रहे हैं जब रावण के मरणोपरांत ब्रह्मा, इंद्र जी तथा शिव जी सब स्तुति करके भगवान श्री राम की स्तुति करके अपने अपने धाम को गए। अब प्रभु अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। तब विभीषण प्रभु से विनती करते हैं और अपने राजकोष का, खजाने का सब धन सौंपना चाहते हैं। वही प्रसंग हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। कर बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। कर बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाय चरण सिर कह मृदु बानी, विनय सुनाओ प्रभु सारंग पानी। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहुमाति। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोलते हैं, हे सार्ग धनुष की धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुन लीजिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया है, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की है। अब जन गृह पुनीत प्रभु की जय, मत जनु करिए समर श्रम छीजे। देखि कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कौमुदा। सब विधि नाथ मोहि अपनाये, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाये। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भई दो नयन विशाला। इस प्रकार विभीषण प्रभु से विनती कर रहे हैं, हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कर दीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। ऐसा ऐसा विभीषण चाह रहे हैं। परंतु प्रभु, हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण के कोमल वचन को सुनते ही दीनदयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं से जल भर आया। तब प्रभु क्या कह रहे हैं, तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुन भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। तापस बेस गात कृष, जपत निरंतर मोय। देखो बेगी सो जतन करू, सखा निहोरऊं तोय। राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सब पूर्ण सच है, परंतु भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के बेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। इस प्रकार प्रभु श्री राम विभीषण से कह रहे हैं, मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। करहु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमिरहु मन माय। मम धाम पाई हूँ, जहाँ संत सब जाए। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार प्रभु विभीषण से भी कह रहे हैं, यदि अवध बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने कहा, हे विभीषण, तुम
कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पाओगे जहां सब संत जाते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हरस गए पद कृपा धाम के। बानर भालू सकल हर्षाने, गही प्रभु पद गुण विमल बखाने। बार विभीषण भवन सिधाय, मणिगण बसन विमान भराया। गई पुष्पक प्रभु आगे रखा, हंस कर कृपा सिंधु तब भाखा। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी भानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाय बरसहु पटभूषण। नभ पर जाय विभीषण तबहि, बरस दिए मनियम बरसबहि। जोई जय मन भावै सोई लेहि, मनि मुख में लिडारी कपि देहि। हसे राम श्री अनुसमेता, परम कौतिकी कृपा निकेता। तब प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को की बारिश करो, बरसात कर दो, सब वहां से फेंक दो। नीचे विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन में जो अच्छा लगेगा वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा की धाम श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित हंसने लगे। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। मुनि जहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कहवेत। मुनि जहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कहवेत। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करतयनि कविनोद। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार से खेल खेल रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। माँ जोग जप दान तप नामक व्रत नेम, राम कृपा नहीं करही तसी, जस निष्केवल प्रेम। यहाँ शिव भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। ऐसा वर्णन भगवान शिव कर रहे हैं। बालु कपिन पटभूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पही आए। नाना जिनस देखी सबकी सा, पुनि पुनि हसत कौशला दीसा। चितई सबन पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। मरे बल मय रावण मारो, तिलक विभीषण कह पुनि सारो। भालुओं और बानरों के कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे रघुनाथ जी के पास आते हैं। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक भी किया। निज निज गृह अब तुम सब जाऊं, सुमिरऊ मोहि डर पहूं जनिकाहूं। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। प्रभु जोई कहा तुम्हें सब सोहा,
हमारी होत बचन सुनि मोहा। येन जान कपि किए सना था, तुम त्रैलोकीसर गुना था। अन प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपतित करही। देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह के इच्छा। यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रभु श्री राम सब बानरों को घर के लिए कह रहे हैं, अब सब कोई अपनी अपनी घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोलते हैं, हे प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह उत्पन्न हो रहा है, मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं, हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनात कृतार्थ किया है। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं, ऐसा सब बानर बोले। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए, उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। बानर सब अपने घर नहीं जाना चाहते। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राख। हरस विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाग। कपिपति नील रीछ पति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण पर जय जो थप कपि बलवान। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बार। सन्मुख चित वहीं राम तन, नयन निमेष निवार। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चल देते हैं। बानर राज सुग्रीव, नील, रीछ राज, जामवंत, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेम बस नेत्रों के जल भरकर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए प्रभु की ओर देख रहे हैं। हमारे लिए प्रभु क्या आदेश करते हैं, सम्मुख होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। अस्य प्रीति देखी रघुराई, लेने सकल विमान चढ़ाई। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लेने सकल विमान चढ़ाई। मन में प्रचरण सिरनाय, उत्तर देशी ही विमान चलाय। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे था पर, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। उसके बाद मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलवाया गया, विमान चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुबीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चले ओ अति आतुर, कीनी सुमन बृष्टि हर्षे सुर। परम सुखद चलित्र विद बयारे, सागर सरसरि निर्मल बारे। गगन हाई सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभयासा। पत्नी सहित श्री राम जी चंद जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हो रहे हैं और उन्होंने
फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर सगुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हो गए। आकाश और दिशाएं निर्मल हो गई। ऐसा वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। कह रघुबीर देखु रन सीता, यहाँ लक्ष्मण यहाँ हतो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रनमय परे निशाचर भारे। कंब करन रामन दो भाई, यहाँ ते सुर मुनि दुखदाई। तब श्री रघुबीर जी ने कहा, हे सीते रणभूमि तो जरा देख लो। रणभूमि की ओर सीता जी को दिखा रहे हैं। लक्ष्मण ने यहाँ मेघनाथ को, इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। इस प्रकार सीता जी को रणभूमि दिखा रहे हैं। ना से तु बांध्यो अरु थाप्यउ शिव सुखधाम, यहाँ से तु बांध्यो अरु थाप्यउ शिव सुखधाम। सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन्हि प्रणाम। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीन वास विश्राम। सकल दिखाए जानकी कहे सबन के नाम। और रामेश्वरम को दिखा रहे हैं। मैंने यहाँ पुल बांधा, सेतु और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। उसके बाद कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ने सीता सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। भगवान श्री रामेश्वर महादेव की जय। वन में जहां जहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया था और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु जी ने जानकी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए हैं। तुरत विमान तहाँ चलियावा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। तुरत विमान तहाँ चलियावा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कंबजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। सकल ऋषिन सन पाय सा, चित्रकूट आये जगदीशा। कर मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। विमान शीघ्र ही वहां से चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि ऋषियों का आश्रम। बहुत से मुनिराज वहां रहते थे। श्री राम जी ने इन सब के स्थान मां सीता को दिखलाए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट को आ रहे हैं। वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला है। बहुरी राम जानकी दिखाए, जमुना कलिमल हरन सुहाए। पुनि देखे सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। तीरथ पति पुनि देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघ भागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरिलोक निसैनी। देखु अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग न सावन। इस प्रकार प्रभु मां जानकी सहित कलयुग के पापों को हरण करने वाले सुहावनी यमुना जी के दर्शन की कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करते हुए उनका दर्शन कराएं, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। यहाँ प्रभु कह रहे हैं, मां सीता से कह रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने से ही केवल करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए
सीढ़ी के समान है, ऐसा प्रभु अपने मुखार बिंद से मां सीता को बता रहे हैं। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। इस प्रकार के वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। सीता सहित वद कहूं कीन कृपाल प्रणाम।